प्यारे बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ। आज की वीडियो सीख लो। चैप्टर 4 शारीरिक से कोई भी सवाल जो 5 नंबर या 2 नंबर में आएगा ना, उसे आप चुटकियों में मसल देंगे। आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या समझाने वाला हूँ, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा, बट उससे पहले आप एक बार यहाँ भी देख लो। ये क्वेश्चन जिसमें क्षेत्रफल पूछता है, फिक्स है तो फिक्स है। कोई ऐसा ईयर नहीं जिस ईयर में पूछा न गया हो। तो क्षेत्रफल को भैया एकदम से तैयार कर लेना है। दूसरी चीज, क्षेत्रफल के अलावा मेरे भाई के का मान ज्ञात करना। 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो के का मान ज्ञात करना ये भी पूछता है। क्षेत्रफल अगर नहीं पूछा तो ये पूछेगा। तो हमने कहा अगर ये नहीं तो वो, तो हम भी पढ़ाएंगे ये नहीं तो वो। पूछने वाला जैसे जैसे चलेगा, पढ़ाने वाला भी वैसे वैसे चलेगा। तो पढ़ने वाले को भी वैसे वैसे चलना है। कहते हैं ना कि तू डाल डाल मैं पात पात। वही बात है, अगर एग्जामिनर क्षेत्रफल या संरेख दोनों में से कोई एक पूछता है, तो पढ़ाने वाला भी वही पढ़ाए, पढ़ने वाला भी उसी तरह पढ़े। देखे किस तरह पूछता है। तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे बाबू, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम भाई इतना ही नहीं, हमने संरेख वाला 2 क्वेश्चन ले लिया। हमने संरेख वाला 2 क्वेश्चन ले लिया ताकि संरेख का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी बच्चा इस वीडियो को आज अभी देख रहा हो, चाहे 4 घंटे बाद देखेगा, या अपने दोस्त को भेज कर दे कहेगा तुम भी देख लो, सबको फायदा हो। ठीक है। और सबसे बढ़िया सवाल, यूनिक सवाल ये है, अगर केवल एक्सरसाइज पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, तो इस क्वेश्चन को कभी भी कर नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन, और मैं दावा करता हूँ, फुल गारंटी लेता हूँ कि ये प्रश्न मैं जब समझाऊंगा तो आप कहोगे गुरुजी इतना आसान तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और इसको भी मैं सिखाऊंगा। और ये छोटे मोटे सवाल नहीं है, ये हल्का सवाल नहीं है मेरे भाई, ये हल्का नहीं है, ये आराम से 5 अंक वाला है। ठीक है ना। तो इसके पहले जो सवाल था 3, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 6 नंबर का, और ये 5 नंबर का, टोटल इस वीडियो को देखने से आपका 11 नंबर एकदम से तैयार होने जा रहा है। तो कोई डाउट नहीं रहेगा, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। आप जिम्मेदारी अपना निभाओ कि आप वीडियो पूरा देखो, कॉपी पेन लेकर तुरंत प्रैक्टिस भी कर डालो। कहते हैं ना कि तुरंत सब्जी आता तुरंत काट पीट के बना खा लो, 4 टाइम बसिया के मत खाओ। उसी तरीके से ये सवाल ताज़ा ताज़ा देखो, ताज़ा प्रैक्टिस कर डालो भाई, ताकि दिल दिमाग दोनों में ये फिक्स हो जाए। दूसरी चीज़ कि अगर तुम पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट चाहते हो, केवल वही पढ़ना चाहते हो जो एग्ज़ाम में आए, केवल वही देखना चाहते हो, वही सुनना चाहते हो, वही सवाल देखना चाहते हो जो परीक्षा में आए, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जाके सबसे अंतिम वाला कोर्स 95 वीडियो वाला कोर्स ले लो, 218 रुपये का फीस है। 95 वीडियो सुनने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट का ही वीडियो है। सारा सारा टाइम अगर हम जोड़ते हैं ना, तो मात्र 16 घंटे का समय होता है। एक हिसाब सोच लो, 95 वीडियो गुणे 10 मिनट, ठीक है ना। 95 गुणे 10 करो तो 95 में कितना हुआ, 950 मिनट। 950 मिनट को अगर हम 60 से भाग दें तो 0 0 कट गया, अच्छे से भाग दो। 16 6 96, 16 6 96 यानी 15 दशमलव कुछ आएगा, 6 कम 6 35, 6 6 36 यानी 6 बजे 35। अरे 15 दशमलव कुछ आएगा ऐसे, मतलब मैं 16 घंटे कहता हूँ। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो कि मेरी जो 95 वीडियो सिर्फ 16 घंटे की हैं। अब आपके ऊपर, अगर टाइम 1 घंटा है तो रोज 1 1 घंटा देखो, डेली 2 2 घंटा है, 3 3 घंटा है, 4 4 घंटा है तो डेली वैसे देखो। प्रैक्टिस ज़रूर करना मेरे भाई। अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो कोर्स मत लेना। हमें कोर्स बेचने का शौक़ नहीं है, बच्चों को पास कराने का शौक़ है, बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने का शौक़ है, सिर्फ बेचने का शौक़ नहीं है। ठीक है। चलो अब सवाल की शुरुआत करते हैं। ईमानदार बच्चे हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करिएगा, जब आपको सब समझ में आ जाएगा तब। पहले सवाल पे क्या कमेंट करना है। हाँ, जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे काम होता जाए वैसे वैसे रिपोर्ट देते जाओ अपने गार्जियन को कि ये काम हो गया, वो काम हो गया। तो पढ़ाने का गार्जियन मैं हूँ। तो पहला सवाल जब समझ में आ जाएगा तो लिख देना सर पहला डन, ऐसे नंबर ऐसे लिख दो, 1 डन।
जब दूसरा सवाल समझ में आ जाएगा तो लिखना 2, डन। तीसरा आ जाएगा तो 3, डन। चौथा आ जाएगा 4, डन। ऐसे आप हमें हर बार कमेंट करते रहिएगा जैसे जैसे आपको समझ में आता रहेगा। देखो शुरुआत मैंने 2 मिनट ले लिया आपका, बुरा मत मानना। एक जोश जुनून उत्साह वर्धन के लिए इस शुरुआत की बात ज़रूरी है, नहीं तो धड़ाक से सवाल लगाने में क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, धड़ाक से सवाल लगाने में क्या है, कुछ नहीं है। आइए अब पहला सवाल हम करते हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे छात्र, प्यारे मित्र, प्यार से इसको समझाते हैं और समझते हैं। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। और ये 2020, 22, 24 में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। हम लिखते ये सब भर जाता, जब ज़्यादा हो जाता तो मैं थंबनेल में ही लिख देता हूँ कि ये 25 बार पूछा गया, 34 बार पूछा गया, 18 बार पूछा गया, 7 बार पूछा गया। हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमारा ज़्यादा जगह ले लेगा फालतू में। किताब वाले भी इसी तरह कम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सवाल आपके पेपर में इस तरह से मान लो आ गया। सबसे पहले तीनों बिंदुओं को, इसको, इसको और इसको, तीनों बिंदुओं को लिखना प्यार से। ऐसे ए लिखना है, 5, 4, साफ सफाई से लिखिएगा, साफ सफाई से लिखिएगा। सी है 2, -6 लिख दिया हमने। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आप त्रिभुज, क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे। और इस तरह से 2 डंडा खींच देंगे, डंडा खींच देंगे। डंडा खींचने के बाद क्या लिखेंगे, इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से केवल पहला पहला पहला, इसका 5, इसका पहला -2, इसका पहला +2। जिसको जिसको गोल गोल बंद कर दिया हूँ घेरा में ना, केवल वही 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 लिख डालो। 5 -2 2, क्या लिखना है, 5 -2 2, हो गया। इसके बाद किसका नंबर है, दूसरा, दूसरा यानी 4 4 -6। कौन कौन, 4 4 -6, ठीक है। आजा, 4 4 -6। अब ये जो तीसरा स्तंभ है जहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, इस तीसरे स्तंभ में यहाँ पे और यहाँ पर क्या लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए भाई अपने पास से 1 1 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 1 1 लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है मेरे मित्र, 1 1 1, ठीक है। इतना तो हर एक बच्चा कर लेगा, किसी को इसमें कुछ कठिन लगा ही नहीं यार। मैंने क्या किया, ये लाइन कहाँ से लिखा, सवाल में से नकल करके लिखा। देखो, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने दिमाग से लिखो, बाकी 2 डंडा खींचो। डंडा खींचने में कौन दिमाग लगाना भाई। फिर इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को यहाँ देख देख करके, देख देख करके मैंने लिखा। लास्ट वाला 1 1 1 लिखा। कौन मेहनत है, कौन कठिन है इसमें, कुछ है। एकदम प्यार बरसा रहा हूँ, तुम इसी में नहा लो, नंगा हो नहा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्यार में नंगा हो नहा लो, ठीक है। अब आओ इसको, सवाल को करना कैसे वो सीख लो। बहुत बच्चे कहते हैं सर हमको आता नहीं, बताऊंगा आज। आज मैं बताऊंगा, पूरा उत्साह में हूँ। तुम्हें लेट होगा छोड़ दो वीडियो, अच्छा लगे देख लो वीडियो, ठीक है। देखो, इन सारणी को सॉल्व करने का रूल क्या होता है, चिन्ह मैं इसका लिखवा देता हूँ। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। चारों कोना पे प्लस 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 होता है, चारों कोना पे क्या, प्लस 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 होता है, ये इससे प्लस 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 प्लस। और बीचों बीच यहाँ सेंटर पर भी क्या होता है, प्लस होता है मेरे चेले। यहाँ बाकी जो खाली जगह है ना, वहाँ होगा माइनस 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 माइनस, ठीक है। आ रहा समझ में। तो इन चिन्हों का ध्यान रखते हैं जब इसका प्रसार करते हैं, बिना इसके ध्यान रखे गलत हो जाएगा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका गलत हो, इस नाते 2 मिनट की चीज़ को 3 मिनट में बताएंगे, 10 मिनट की बात को 15 मिनट में बताएंगे, लेकिन बेटा बताएंगे ज़रूर, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। बराबर के ठीक नीचे बराबर, 1/2 के ठीक नीचे 1/2, उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगा दो। बड़ा कोष्ठक लग गया। अब क्या करना है, सबसे पहले इस 5 को लिखिए, ठीक है। इसको लिखिए। तो पहला स्थान ये है, तो पहले स्थान का चिन्ह क्या है, प्लस है। देखिए, पहला स्थान ये, तो पहला स्थान का चिन्ह प्लस। तो शुरू शुरू में प्लस लिखते नहीं है, सीधे 5 लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब कोष्ठक बनाएंगे। कोष्ठक बनाने के बाद जिसको लिखा, इस 5 को, इस 5 को मिटा दो ऐसे,
जितने लाइन में 5 है उतने लाइन को मैंने क्या किया, मिटा दिया। मिटाने के बाद केवल 4 गो बचेगा। और जब 4 गो बचे तो आराम से खुश हो जाना चाहिए, क्या है यार 4 गो बचा, तिरछी तिरछा गुणा करना बस। तिरछा तिरछी गुणा, पहले 4 का 1 में, 4 एकम 4, क्या आएगा 4 एकम 4। फिर माइनस चिन्ह लगेगा, ये सूत्र में है माइनस, माइनस लगा के तब इधर से इधर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 एकम 6, देखो -6 आ रहा, -6 आ रहा है, यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस के पास फिर माइनस लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +6, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब की बार बीच वाला लिखना है, बीच वाला 4 को, हाँ। बीच वाले का चिन्ह क्या होता है, बीच वाला होता है, देखो माइनस है ना, तो 4 को लिखेंगे बट माइनस लगा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे -4, कोष्टक बना दिया। और जिस लाइन में 4 है उसको मिटा दो, मिटा दो। मिटाने के बाद फिर 4 अंक बचा, उनका फिर तिरछी तिरछा गुणा करो, -2 का 1 में करेंगे तो होगा -2, इसके बाद माइनस चिन्ह जरूर लगता है, लगा दिया। फिर 1 का 2 में करोगे तो 2 आएगा, कोष्टक बंद किया, ठीक है ना, बात समझिए। अब देखिए आगे लास्ट वाला लिखिए, लास्ट वाले का चिन्ह कौन होगा, लास्ट वाला होगा प्लस, लिखेंगे यहाँ +1। फिर क्या करेंगे, कोष्टक बनाएंगे, जिस लाइन में है उसको मिटा दो, मिटा दो। फिर बचा 4 गो, तिरछी तिरछा गुणा करो, 2 और 6, -2 -6, 2 6 12, माइनस माइनस +12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +12, क्या हो जाएगा भाई प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का क्या हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा, और 4 दूना 8, 8 हो गया, कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद। बहुत बच्चे बड़ा कोष्टक यहाँ लगा देंगे तो दाहिनी तरफ बड़ा कोष्टक बंद करना भूल जाएंगे, तो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो नंबर कटवाएंगे आप। सुपर 30 बैच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक कोष्टक एक एक माइनस प्लस मैं जब कॉपी चेक करता हूँ, आपके सामने ही चेक करता हूँ, तो उसमें बहुत तरीके से बताता हूँ, बहुत तरीके से सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, कॉपी लिखना कैसे है, सवाल लिखना कैसे है, कोष्टक लगाना कैसे है, कहाँ पर गलती है, कहाँ पर नंबर कट रहा है, वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। आप आ जाओ सुपर 30 बैच में, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, फ़ोन कर लेना, ठीक है। वैसे आगे बढ़िए, अब 1/2 के नीचे 1/2 कोष्टक। अब देखो 6 4 कितना हुआ 10, 10 बचे 50, -2 -2 -4, -4 अंदर -4 बाहर, तो -4 चौक 16 +16, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, देखो 16 4 20, 20 50 70, तो 1/2 गुणे कितना हो गया 70, 2 से 70 काटेंगे कितना आएगा 35, ठीक है। तो 35 वर्ग मात्रक कितना हुआ, 35 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल का उत्तर देते समय वर्ग लगाया जाता है, वर्ग मात्रक, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको, बताइए। पहला सवाल समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख दो नंबर 1 डन, ताकि मुझे तसल्ली हो यार मैंने 4 सिखाया तो बच्चा 4 समझा कि 3 समझा। मुझे भी खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, बेटा तुम कमेंट करो, ठीक है। कमेंट नहीं करोगे तो मेरा मन उदास हो जाएगा। क्या तुम अपने गुरु को उदास देखना चाहते हो, नहीं ना, तो प्लीज़ यार कमेंट करो, बताओ ज़रूर। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल मेरे भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है अगला सवाल भी, ठीक है ना। आ जाइए, आ जाइए प्यार से, अगले सवाल को भी हम लोग समझते हैं। अगले सवाल में आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, सच बता रहा हूँ। देखिए आनंद वाला सवाल ही है ये, ठीक है ना। देखो यदि ए इतना, बी इतना, सी उतना, 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि त्रिभुज एबीसी बराबर 3 वर्ग मात्रक, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल नंबर 2 को आप एक बार हमारे साथ पढ़ के देखिए, कितना आनंद आएगा। लीजिए देखो इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी बराबर 3 वर्ग मात्रक, ये है क्या, ये क्षेत्रफल है। आपको क्षेत्रफल कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे सवाल में क्षेत्रफल शब्द लिखा नहीं है, फिर भी आप कैसे जानोगे कि ये क्षेत्रफल है। जब ये लग जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़, जब वर्ग मात्रक लगा हो तो समझ लीजिए वर्ग मात्रक किसका यूनिट होता है,
क्षेत्रफल का होता है ना। देखिए हमने यहाँ वर्ग मात्र लगाया 35 पे, तो क्षेत्रफल के लिए ना वर्ग मात्र लगाया, यानी कहीं भी वर्ग मात्र लगा है शारीरिक के सवाल में तो समझ लेना कि वो क्षेत्रफल ही दर्शा रहा है। तो ये 2 हिंट था क्षेत्रफल की जानकारी करने का। तो सबसे पहले ए बी सी को चुपचाप नकल करके लिखते हैं। 1,3 0,0 a,0। फिर बोला बाबू त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक है। हाँ लिखिए, चूंकि त्रिभुज एबीसी बराबर 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसको क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 लिखेंगे, डंडा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, डंडा खींचने के बाद इसका पहला वाला और पहला वाला लिखेंगे। कितना 1 0 के, कितना है 1 0 है के है। ठीक है, 1 0 के हो गया। अब क्या होगा, दूसरा 3 0 0, क्या होगा 3 0 0। अब लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा जाता है आपको मालूम हो चुका है, क्या 1 1 1 बराबर कितना 3। ठीक है ना, बराबर कितना 3। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ग मात्रक में दिया ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर वाली चीज़ को प्लस माइनस लिखा जाता है। स्क्वायर वाली चीज़ को क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस। क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा अब इस 2 का गुणा दाहिने पक्ष में कर दो 3 में। ठीक है ना, 2 का गुणा कर दो 3 में, 2 3 6 हो जाएगा। तो बाकी ये उतार लो, 1 3 1 0 0 1 के 0 1 बराबर प्लस माइनस 6। 6 कैसे हुआ, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 हो गया। ठीक है, आपको मैं एक एक लाइन बताऊंगा, आप बहुत तेज हैं पढ़ने, मत देखिए वीडियो भाई। हम तो कमज़ोर बच्चों के हिसाब से शुरू से पढ़ा रहे हैं। हमें व्यूज़ कम आए, लाइक कम आए, सब्सक्राइबर मेरे कम रहे, लेकिन जो पढ़े उसको फ़ायदे हों, मेरा मोटो ये है। ठीक है, तो मैं अपने ही उद्देश्य के साथ चल रहा हूँ। जो बच्चे पसंद करते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएंगे अपनी राय। आइए, अब इसका भी हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो प्रसार करने के लिए ज़रूरी चिन्ह जानकारी होना चाहिए। चारों कोना पे प्लस, बीच में प्लस, बाकी जगह माइनस रहेगा। ठीक है ना, आ जाइए, तो 1 को लिखिए, पहले 1 लिखिए और बड़ा कोष्ठक 1 लिखिए, कोष्ठक बनाइए, इस लाइन को मिटाइए। 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, फिर 1 का 0 में करेंगे 0 होगा, मतलब ये क्या हो रहा है, 0 माइनस 0 हो रहा है। बीच वाले को लिखिए, बीच वाले का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -3 लिखिए, मिटा दीजिए इसको। तिरछी तिरछा गुणा, 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का के में करेंगे के, 0 माइनस के, 0 माइनस के। फिर लास्ट वाले को देखिए, लास्ट वाला प्लस होता है, लास्ट वाले का चिन्ह देखिए क्या प्लस है, चिन्ह का ध्यान रखना है। और ब्रैकेट बना के ये मिटा देना, मुझे ये मिटा देना है। 0 माइनस 0, क्या बच गया 0 माइनस 0 बराबर कितना, प्लस माइनस 6। ठीक है ना, अब ये भी 0 हो गया, नहीं लिखना है। -3 गुणे माइनस के हो जाएगा +3 के, -3 गुणे माइनस के +3 के, ये भी 0 हो गया, बराबर कितना प्लस माइनस 6। तो के बराबर प्लस माइनस 6/3। के बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 6 को काट दीजिए भाई, फटाफट कर दिए, के बराबर प्लस माइनस 2। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आपके हमने 2 सवाल करा दिए। पहला सवाल 2 नंबर की औकात का था, ये दूसरा सवाल भी 2 नंबर की औकात का था। 4 नंबर का व्यवस्था हो गया। 4 नंबर आपके दिल दिमाग में बस जाने चाहिए। प्रैक्टिस कर लो, कमेंट में लिख दो सेकंड वाला डन, सेकंड वाला डन। प्यार भरा कमेंट रहेगा तो अगली वीडियो उसी हिसाब से, उसी तमन्ना के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। इसके बाद क्या है, ये देखो, एम का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, एम का। तो कौन कौन रेडी है एम का मान निकालने के लिए भाई? ठीक है, कौन कौन लड़का रेडी है? देखिए, मैं एम का मान निकालना सिखा रहा हूँ, कहीं मत जाना, कहीं मत जाना, बस यहीं पे रहना। हम तुम्हें वो सिखाएंगे जो कोई और सिखाएगा तो आप जल्दी भूल जाओगे, हम सिखाएंगे तो बहुत लंबे टाइम में भूलोगे। तो सीखो उसी से जिसका आपके दिमाग में रह जाए। ये तीसरा सवाल, इसमें भी वैसे ही एम का मान ज्ञात करना, इसको
इसको इसको पहली बात नकल करके लाइन से लिख दो, ऐसे ऐसे, m कामा -1, 2 कामा 1, 4 कामा 5। उसके बाद कह रहा है कि संरेखी हो। जब संरेखी कहेगा तब क्या करना है। मैंने सवाल जानबूझ के छांटा है कि हमारा बच्चा कभी कंफ्यूज ना हो, कभी भ्रमित ना हो, कभी टेंशन में ना हो। तो जब संरेखी कहेगा तब क्या करेंगे, अब बता रहा हूँ। लिखेगा चूंकि, लिखना चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बस आपको यही बात याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, 0। क्या लिखना है, 0। बस बस बस। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपको मैंने पिछले 2 सवालों में बताया, वही इसमें भी बताऊंगा भाई, ठीक है। जब संरेख रहेगा तो क्षेत्रफल 0 लिखना ही लिखना होता है, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखिए, 1/2, 2 को डंडा खींचेंगे। अब इस बिंदु का पहला m को, 2 को, 4 को लिखिए, m2 4, क्या m2 4, फिर -1 1 5, क्या होगा, -1 1 5। अब ये लास्ट वाली लाइन में यहाँ क्या लिखेंगे, 1 1 1 लिखेंगे। जानबूझ के मैंने ऐसे सवाल लिए ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 1 1 बराबर 0 है तो 0 लिखिए, ठीक है। अब ये 2 का गुणा 0 में कर देंगे तो 2 सुना 0 हो जाएगा, 2 सुना 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, 2 सुना 0 हो गया। बचा आपका कितना बचा, m2 4 -1 1 5 1 1 1 बराबर 0। अब इसका प्रसार करेंगे। प्रसार के लिए हमें फिर वही नियम, वही चारों कोना पे प्लस, बीच में प्लस, बाकी जगह माइनस। आ जाओ, पहले m को लिखो, कोष्टक बनाओ, ये लाइन मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो। 1 का 1 में गुणा करो तो 1 आएगा, 1 का 5 में करोगे 5 आएगा, 1 -5 1 -5, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। बीच वाले को लिखिए, लेकिन बीच वाले का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसके पास माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो दोनों माइनस एक पास आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो +1 लिखेंगे। ये लाइन मिटाना है मुझे। 4 को बचा, तिरछी तिरछा गुणा होगा, 2 1 कम 2, 1 4 है 4, 2 -4, लास्ट वाला +1 है। लास्ट वाले का चिन्ह क्या है, लास्ट वाला होगा ना, +1। मिटा दो बेटा, 2 5 10, 4 1 4, 10 -4 बराबर कितना, 0, ठीक है। बस कुछ है ही नहीं मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आंसर है आपका, ठीक है। 1 में से 5 जाएगा -4 गुणे m -4m, 2 में से 4 जाएगा -2 गुणे 1 -2, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 कम 6 + 6 बराबर 0, -4m बराबर 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 घट गया 4, दाहिने पक्ष में जाएगा तो -4 हो जाएगा, दोनों ओर का माइनस माइनस कट गया, m बराबर 4, 4 चला जाएगा बटे के नीचे, बटे 4, तो m बराबर 4 4 कट गया, 1 आ गया, बस m का मान आ गया। तो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, थर्ड वाला भी समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो नंबर 3 डन। ये वाला अगर आपको आ गया समझ में तो 3 नंबर भी डन कर दो, ठीक है। कर दो मेरे बाबू, कर दो, कर दो। तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम का कसम, कमेंट में लिख दो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। जो 95 वीडियो लेके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बहुत खुश हैं सब, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, 3 राउंड मार दे रहे हैं सब 5 या 6 दिन में। हमने कहा भैया इसी तरह राउंड पे राउंड लगाते रहो, तुम्हें एग्ज़ाम में कोई हरा नहीं पाएगा, तुम जीत के आओगे, मुस्कुराते हुए आओगे। अब सबसे बड़का सवाल, सबसे भयानक सवाल, सबसे यूनिक सवाल, सबसे नया सवाल एग्ज़ाम में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कई बार से आ रहा है, वही सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
फिक्स है 5 नंबर अगर आया तो सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं। 50 चैनल पर मैराथन देख देख के कुछ भी नहीं होगा जब तक अपनी कॉपी और अपनी कलम पे प्रैक्टिस नहीं होगा। तो मैराथन देखो किसी का तो प्रैक्टिस करो, मेरा वीडियो देखो तो प्रैक्टिस करो, मैराथन पे मत जाओ नहीं तो समय व्यर्थ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। तो तैयार है ना? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, प्यार भरा सवाल है तो प्यार से ही समझाऊंगा ना। सबसे पहले क्या करना है मुझे, ये जो लिखा हुआ वाइट कलर में ना, इसको चुपचाप यहाँ पे मुझे क्या करना, लिख लेना है। चलिए पहले चुपचाप लिखते हैं। 1 ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 7, 1। ये जो उल्टा डब्लू जैसा बना हुआ है इसको पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं इसको? ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। और ये बोला जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है। कक्षा 11 में ये चैप्टर होता है, ये वाला उसमें मेंशन रहता है ओमेगा। ठीक है ना, ओमेगा जब इकाई का घनमूल है तो 2 गो सूत्र उसमें होता है। क्या? 2 सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ। जब ओमेगा इकाई का घनमूल है, क्या है? घनमूल है, तब 2 कंडीशन होगा। ओमेगा पे घात 3 बराबर 1 होता है, या 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ठीक है, आपको ये 2 सूत्र अपने दिमाग में रखने हैं। जब कहेगा ओमेगा इकाई का घनमूल है तब आपको बोलना ओमेगा घात 3 बराबर 1, या इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 0। इन्हीं दोनों का कमाल इस सवाल में होगा। तो कमाल आपको देखना है कि नहीं देखना है? देखना है ना? अब देखो बोला है ना, का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रसार करना है। ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जितना भी 3 घात से ज़्यादा है, जितना भी 3 घात से ज़्यादा ओमेगा के ऊपर लगा है, उन सबको 3 घात में कन्वर्ट करो। 3 घात 3 घात 3 घात ऐसे बदल डालो। ठीक है, चलो 1 ओमेगा घात 6 तो यानी ओमेगा 3 घात अगुड़े ओमेगा 3 घात, 3 3 घात 6 घात हो जाएगा ना। देखो 3 घात है, हो गया 3 3 घात। 8 घात है तो इसको ओमेगा पे 3 घात, ओमेगा पे 3 घात, ओमेगा पे 2 घात, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। अरे 8 घात को बांट दो, 3 3 6 2 8, ये 3 3 6, ये 6 घात इसको भी बांट दो। ओमेगा 3 घात, ओमेगा 3 घात, ये 3 घात तो खुद है, इसको नहीं बांटना है। 7 को बांट दो, ओमेगा 3, ओमेगा 3, ओमेगा पे 1, 7 घात हुआ, 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 2 8 हो गया। 8 ये, इसको भी बांट दो, ओमेगा 3, ओमेगा 3, ओमेगा 2, और ओमेगा 7 है, इसको भी बांट दो, ओमेगा 3, ओमेगा 3, ओमेगा 1, लास्ट में 1 है। देखा आपने? अरे कहते हैं 4 दीजिए ना, 5 रुपया है तो उसको 2 रुपया 3 रुपया एक 2 जगह तोड़ दीजिए। 3 जगह तोड़ना तो 1 रुपया 1 रुपया है, 2 रुपया तोड़ दीजिए, 3 रुपया तोड़ दीजिए। ऐसे ही हमने घातों को तोड़ा। क्यों तोड़ा है? क्योंकि जहाँ जहाँ 3 3 घात मिलेगा ना, ओमेगा 3 घात, वहाँ वहाँ 1 लिखिएगा। चलिए तो आ जाइए, ध्यान से देखिए। जहाँ जहाँ 3 3 घात है वहाँ वहाँ मुझे क्या लिखना है? 1 तो है ही यहाँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्योंकि 3 3 घात का मतलब 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 गुणे 2 घात, 1 गुणे 1 गुणे ओमेगा 2 घात। ये 3 घात 3 घात है, यानी 1 गुणे 1 है, ये 1 है। ये 1 गुणे 1 गुणे ओमेगा 1 गुणे 1 गुणे ओमेगा पे 1 घात लिखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। ये भी देखो 1 गुणे 1 गुणे ओमेगा पे 2 घात, ये 1 गुणे 1 गुणे ओमेगा, 1 गुणे 1 गुणे ओमेगा, लास्ट में 1 है। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, बड़ा मज़ा आ रहा है हमको बताते हुए। अब आपको जानते हुए मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा बताएंगे तब ना। आइए गुणा कर लो, 1 1 गुणे 1 1, 1 गुणे 1 गुणे ओमेगा स्क्वायर, ये 1 गुणे 1 1 1, ये भी ओमेगा हुआ, फिर ये ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ओमेगा, फिर ये 1। देखा आपने? अब 8 8 घात खत्म हो गया।
अब केवल 2 घात से छोटा ही सब है, 2 घात बस। अब प्रसार कर दीजिए, क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। प्रसार करने के लिए हमने आपको आज सिखाया है क्या, चिन्ह बताया ना, चारों कोना पे प्लस, बीच में भी प्लस, बाकी जगह क्या रहेगा माइनस। ठीक है, आ जाओ प्रसार करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रसार करते हैं, पहला 1 लिखिए, लाइन मिटा दीजिए, 1 गुणे 1 1 आएगा, माइनस ओमेगा गुणे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर बीच वाला लिखिए, बीच वाले का चिन्ह क्या होता है माइनस, तो -1 लिखिए, लाइन मिट जाएगा, तो 1 गुणे 1 1, ओमेगा गुणे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा घात 3 हो जाएगा, इनका गुणा होगा आपस में, ओमेगा घात 3, तो 1 माइनस ओमेगा घात 3। लास्ट वाला लिखिए, लास्ट वाला चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, मिटा दीजिए मिटा दीजिए, तो 1 गुणे ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 गुणे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अरे यार देखो ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर, आजा आगे आजा। 1 का अंदर गुणा कर दो, 1 का इन दोनों में गुणा करोगे तो उतना ही रहेगा, -1 का 1 में करोगे -1, -1 का माइनस ओमेगा क्यूब में तो हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब, इसका करोगे ओमेगा स्क्वायर गुणे ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर गुणे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 हो गया। अब की बार फिर जहाँ जहाँ 3 घात हो या उससे ज़्यादा घात हो उसको सेट करेंगे, ओमेगा क्यूब का मान 1 रखना है ना मुझे, ये 1 तो वैसे रखेंगे हम। आइए रखते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। देखो +1 -1 कट गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा है, क्या बचा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मान 1, ओमेगा क्यूब का मान 1, ओमेगा घाते 4 को ओमेगा घाते 3 गुणे ओमेगा लिख दो, है माइनस ओमेगा स्क्वायर +1 +1 2, माइनस ओमेगा क्यूब का मान 1 गुणे ओमेगा, क्या हुआ, पहले लिखो 2, फिर लिखो माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये माइनस ओमेगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बोलिए। पहले 2 लिखा हमने, फिर इसको लिखा हमने, फिर 1 गुणे ओमेगा ओमेगा लिखा यहाँ, यानी 2 बीच वाले को पहले लिखा, इसको बाद में, उसको लास्ट में। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 माइनस, इन दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपका, बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यही बचेगा, ठीक है ना। अब आपको मैंने सूत्र लिखवाया है, क्या सूत्र लिखवाया देख लीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, क्या लिखवाया मैंने, मैंने क्या लिखवाया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, बस इतना से याद रखिएगा, यही ना। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको आगे पीछे कर लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर -1, तो इन दोनों की जगह पर -1 लिखिए, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान -1, यहाँ पे 2 माइनस, इन दोनों की जगह पर क्या आएगा -1, ये माइनस पहले से है, इन दोनों का मान -1 यहाँ से लाया हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 बराबर 3, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, चौथा सवाल आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार बता दीजिए ना हमको, हम भी अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं, जानने के लिए लालायित हैं कि आप इस सवाल को सीख करके कैसा फील कर रहे हैं। चौथा सवाल आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा सर, बोल दीजिएगा सर ओमेगा जिंदाबाद, अगर ओमेगा वाला आपको पसंद आया तो कमेंट में लिखना ओमेगा जिंदाबाद, ठीक है। चलो, एग्ज़ाम चाहे जैसा हो, परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी, बस यही मैं जानता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल और अगले वीडियो में, थैंक यू।